हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। स्कॉलरशिप का पैसा आपका आएगा या नहीं आएगा, ऐसे चेक करना है। मैं पूरा आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा इसमें कि आपको चेक कैसे करना है, और मोबाइल से चेक कर पाएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है कि नहीं आने वाली है। बट डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और आने वाली हर एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि चीज़ों को आपको एकदम डिटेल से समझना है और चेक करना है आपको कि आपका पैसा कब आएगा, कितना आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा, आपके बैंक से वेरीफाई हुए फॉर्म कि नहीं वेरीफाई हुए। वहीं अगर आपके फॉर्म में रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। एकदम डिटेल से वीडियो, थोड़ा आपको लंबी हो सकती है बट एकदम डिटेल से वीडियो है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, अपना वहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे जा कर के pfms.nic.in, डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, इसको एकदम से सर्च कर देना है। किसी वेबसाइट, किसी साइट के माध्यम से नहीं जाना है। इसको सर्च करने के बाद में जब आप फॉर्म को स्क्रॉल करते जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नो योर पेमेंट का ऑप्शन क्यों होता है, देखिए लिखा होता है कि लिखा हुआ है फॉर पेमेंट टू एनी बैंक अकाउंट हैंड होल्डर पीएफएमएस विल शो द स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन वाइज पेमेंट। यानी ये चीज़ें आपकी होती हैं कि जब आपको पता चल जाए कि आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है और आपके अकाउंट में आ गई कि नहीं, तो यहाँ से चेक कर सकते। बट यहाँ से ना चेक करके आपको यहाँ से चेक करना है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर से जाएंगे तो यहाँ से आपको जाना है, इस पर क्लिक करके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा होगा रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे फॉर्म इनका जो है वो बैंक यहाँ से तो वेरीफाई हो गया, लेकिन अभी यहाँ से रिस्पॉन्स पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो कर रहा होगा तो यहाँ से आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से पेज ओपन होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि कैटेगरी आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा पेमेंट का और एक आपको देखने को मिल जाएगा बेनिफिशियरी वैलिडेशन का। तो देखिए इस सबसे पहले जिनके फॉर्म तो अभी जिन्होंने अपना पीएफएमएस पे चेक कर लिया है, जिनका फॉर्म बैंक से, जिनका फॉर्म डीडब्ल्यूओ से वेरीफाई हो गया है, उनको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है ये चेक करना है जो जाकर के बेनिफिशियरी वैलिडेशन से। बेनिफिशियरी वैलिडेशन से जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना इनरोलमेंट, ये यहाँ पे आपको ना रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसको डालना है। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद ये एक कैप्चा ध्यान से फिल करना है, उसके बाद सर्च करना है। जब आप इस पर सर्च करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो आपका फॉर्म है वो वैलिडेशन, ये दिखने को मिल जाएगा कि फॉर्म अपडेट है कि नहीं अपडेट है या रिजेक्ट है, क्या है। जैसे यहाँ पे इनका देखिए अपडेटेड दिखा रहा है, अपडेटेड दिखा रहा है। जब ये चीज़ें आपकी अपडेटेड दिखा रही हैं तो जब ये यहाँ से आप देख लेंगे ना, तो ये देखिए इनके में भी यहाँ पे देखेंगे तो अपडेटेड दिखा रहा है, ये रहा अपडेटेड इनका फॉर्म है, और वहीं क्रिएटेड दिखा रहा है। एक सेकेंड, अपडेटेड यहाँ पे क्रिएटेड। तो इस तरह से फॉर्म को जब आप देखेंगे तो आपके फॉर्म में वैलिडेशन पे जा करके देखेंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सब, बट अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपके फॉर्म से जो पैसे आएंगे कि नहीं। तो यहाँ से तो आपको अपना चेक कर लेना है, जहाँ से आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला आपका होगा वैलिडेशन, दूसरा आपका होगा क्रिएटेड, तीसरा आपका होगा वैलिडेटेड और अपडेटेड, और चौथा आपका होगा जो रिजेक्टेड होगा। तो इन चारों चीज़ों में जो भी चीज़ें दिखा रही होंगी उसके लिए आपको मैं भी आगे बताने वाला हूँ क्या करना है। बट इतना चेक करने के बाद में आपको वो चीज़ें सेव कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे जा कर के क्रोम ब्राउज़र पे दोबारा से जाना है, बैक आकर के वहाँ पे सर्च करना है UIDAI। जब आप UIDAI सर्च करेंगे तो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि आधार कार्ड की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो UIDAI आपको डाल करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद में जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे डेमोग्राफिक अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ओपन होती हैं।
यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो बैंक सीडिंग स्टेटस। इससे क्या पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट जो है, आपका जो बैंक है उससे आपका जो आधार है वो लिंक है कि नहीं है, आपके बैंक से आपका आधार जो है वो लिंक है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं बैंक सीडिंग स्टेटस वाले से। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन टू आधार वाई OTP। तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना है और ये कैप्चा डालना है। जब इनको आप फिल करके यहाँ पे करेंगे लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। लॉगिन विथ OTP पे करेंगे तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी, वो OTP फिल करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से देखने को मिल जाएगा। वहीं आप देखेंगे कि लिखा होगा नो बैंक रिकॉर्ड फाउंड और दिस आधार नंबर। तो यहाँ पे अगर इनएक्टिव दिखा रहा होगा आपके फॉर्म में, अगर आपके फॉर्म में यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा होगा तो जब वहाँ से आप फॉर्म चेक करेंगे PFMS से तो वो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्टेटस जो है वो रिजेक्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आपके फॉर्म में क्या होंगे कि रिजेक्टेड देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आपके फॉर्म में इस तरह से एक्टिव दिखा रहा होगा तो क्या होगा कि आपके फॉर्म में अपडेटेड, वैलिडेटेड, क्रिएटेड ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो क्या है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनके में यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है बट उनका फिर भी क्या है वहाँ से रिजेक्टेड है। कहाँ से, जब भी मैं दिखा रहा हूँ आपको फॉर्म को कि जब इन यहाँ से PFMS से रिजेक्टेड है, अगर यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है तब भी। तो एक्टिव क्या हुआ है, तो देखिए आपको करना क्या होगा इसके लिए। अगर रिजेक्टेड आपके PFMS फॉर्म में क्या है कि रिजेक्टेड शो कर रहा है और आप क्या है कि अपडेट आपकी NPCI एक्टिव है और DBT और NPCI एक ही होती है, तो आपको DBT आपकी जो है वो एक्टिव है। तो इसके लिए करना क्या है कि एक बार आपको आधार से पैसे निकलवाने हैं और एक बार आपको जमा कर देने हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा एक साइकिल आपकी जो है ये चल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपके फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ पे अपडेटेड हो जाएगा। अब लोगों का कहना है कि हमने अपडेट कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, फिर भी मेरे फॉर्म में यहाँ पे रिजेक्टेड ही शो हो रहा है। तो इसकी मतलब इसका ये है कि ये चीज़ें डेली नहीं अपडेट होती हैं, एक बार अपडेट हो गई। अगर आपके फॉर्म में DBT एक्टिव है और NPCI एक्टिव है तो ये मान के चलिए, और आपका फॉर्म DWO से वेरीफाई है, DBT और NPCI एक्टिव है, तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट में। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इनएक्टिव दिखा रहा है, तो इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इसके लिए इनको एक्टिव करवा लेना होगा। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे क्रिएटेड अपडेटेड दिखा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये रिजेक्टेड शो कर रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो इसके लिए इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं रखना है, आपकी NPCI और DBT एक्टिव होनी चाहिए, स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसके लिए तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछली बार कई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके में ये चीज़ें ऐसी चीज़ें शो हो रही थी बट वो स्कॉलरशिप आ गई थी उनकी। वहीं पे मैं बात करूं, यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको कि आपका जो फॉर्म है वो आपके बैंक में कितनी स्कॉलरशिप आने वाली है, किस बैंक अकाउंट में आएगी, जिनका पेमेंट क्या होगा कि देखिए इनका पेमेंट सक्सेस हो गया है, ये ट्रांजैक्शन नंबर दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है, डेट कब हुई है, अमाउंट दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है अपने PFMS अमाउंट से। अब जब इतना कुछ आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद में मान लीजिए आपका फॉर्म जो है वो सारी जगह से अपडेटेड है, वेरीफाइड है, तो मैं उसके लिए बताऊंगा अभी आपको कि क्या करना होगा। यहाँ पे इस पेज को ओपन करके देखिए, अगर आपका फॉर्म DBT आपकी एक्टिव है, NPCI एक्टिव है और आपके फॉर्म जो है वो वैलिडेटेड या अपडेटेड क्रिएटेड दिखा रहे हैं और फॉर्म DWO ऑफिस से वेरीफाई हो गया है, DWO ऑफिस से वेरीफाई हो गया है, तो ये पता करना है आपको कि आपकी स्कॉलरशिप कब और कितनी आएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन दिखता है, इस पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेम उसी तरह यहाँ एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम यहाँ पे है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि उनके में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों दिखाता है, इसका मतलब ये है कि अभी 7 दिन तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, जितने में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। जिनके में तो डेटा अपडेट दिखा रहा है, चीज़ें दिखा रही हैं उनके फॉर्म में, जब वो अपना चेक करते हैं पेमेंट वाले पे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी स्कॉलरशिप 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। बट जिनके में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है उनका मतलब ये होता है कि उनका जो फॉर्म है, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो अभी नहीं आने वाली। तो ये चीज़ें अभी जो नो रिकॉर्ड फाउंड है ये खास करके ये
जर्नल वाले स्टूडेंट जो हैं या SC ST वाले जो हैं उनके में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्कॉलरशिप आ रही है वो केवल OBC के मैक्सिमम स्टूडेंट की आ रही है, जर्नल SC ST वालों को ही कम आ रही है। इस वजह से उनके में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको 100% कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद डियर स्टूडेंट।